नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की ई क्लास में। सब्जेक्ट कोड CS302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ की पहली क्लास में। इस विषय के लिए आपको जो किताब फॉलो करनी है वह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। ऑथर हैं इस किताब के ई बालागुरुस्वामी। इसका 4th एडिशन या 5th एडिशन आप फॉलो कर सकते हैं। सी लैंग्वेज को हमने सेकेंड ईयर में जाना था। सी लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा विकसित की गई थी और उनकी टीम के द्वारा। जैसे जैसे कंप्यूटिंग सिस्टम का विकास होता गया, उसी के साथ साथ उन कंप्यूटिंग सिस्टम के द्वारा काम में लिए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर्स की कॉम्प्लेक्सिटी में भी बढ़ोतरी होने लगी। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मूल लक्ष्य यह होता है कि यूजर के द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जा सकने वाले प्रोग्राम को दक्षतापूर्वक बनाया जाना, ताकि वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूजर की वेरियस रिक्वायरमेंट्स को इजीली कन्वीनियंटली सेटिस्फाई कर सके। सॉफ्टवेयर का धीमे धीमे जो विकास होता है, सर्वप्रथम देखा जाए तो लैंग्वेज के नज़रिए से मशीन लैंग्वेज, जो बेसिक लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, उसके पश्चात प्रोग्रामिंग का स्तर आता है असेंबली लैंग्वेज में, जो माइक्रो प्रोसेसर में काम में ली जाती है, जिसमें ऑपकोड्स और ऑपरेंड्स काम में लिए जाते हैं। उसके पश्चात विकास आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का। फोर्ट्रान, कोबोल, सी लैंग्वेज, ये सभी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। और अगले चरण में आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग को सीखना है और इसके लिए हम सहायता लेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आज हम सिलेबस की पहली यूनिट के पहले टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप को जानने से पहले हम जानेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रान और सी है, ये सामान्यतः प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर इनका प्राइमरी फोकस होता है फंक्शंस पर। मसलन सी लैंग्वेज में आपने जाना है कि एक मेन फंक्शन होता है और बाकी सभी फंक्शंस उस मेन फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इन्हीं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी पॉप में ये बेसिकली निर्देशों का एक लिस्ट के रूप में, सूची के रूप में होती है, यानी कि अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो। अर्थात ऐसे निर्देशों का एक क्रमबद्ध सूची होती है जो कंप्यूटर को फॉलो करनी होती है, और इन इंस्ट्रक्शंस को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है जिन्हें फंक्शंस कहा जाता है, जिनकी सहायता से प्रोग्राम को सरलता से काम में लिया जा सके। पॉप में फंक्शंस को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि डेटा को कम अटेंशन दिया जाता है। यह वो डेटा है जो कि फंक्शंस द्वारा काम में लिया जाता है। ध्यान दें तो ग्लोबल डेटा, जिससे संबंधित है एक फंक्शन, और उसके पश्चात है डेटा, और इसी प्रकार से कई अन्य फंक्शन हैं जिनसे रिलेटेड और अन्य डेटा है। अर्थात पॉप में फंक्शंस पर अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से पॉप में डेटा इज नॉट मच सिक्योर्ड, अधिक सिक्योर नहीं होता है ऊप्स की तुलना में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम संक्षिप्त में ऊप या ऊप्स के रूप में जानेंगे। पॉप में ग्लोबल डेटा जो है
वो फंक्शंस में होने वाले चेंजेस के प्रति अधिक वल्नरेबल होता है। बड़े बड़े प्रोग्राम में यह मुश्किल होने लगता है कि कौन सा डेटा किस फंक्शन में काम आ रहा है। यह पॉप के साथ एक समस्या रहती है। यह रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से मॉडल करके प्रोग्रामिंग करने के लिए पॉप अधिक उपयुक्त नहीं है। पॉप के ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, गुणधर्मों को देखें, यहाँ पर एम्फेसिस किया जाता है चीजों को करने पे। एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स। लार्ज प्रोग्राम्स को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में बांटा जाता है। इन स्मॉलर प्रोग्राम्स को फंक्शंस कहा जाता है। ये सभी फंक्शंस आपस में ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं और यह पॉप टॉप डाउन अप्रोच के माध्यम से कार्य करता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अध्ययन में आप देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वह प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की फ्लॉज को, कमियों को दूर करने के लिए ही बनी है। ऊप में डाटा को एक क्रिटिकल एलिमेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है और उसे स्वच्छंदता पूर्वक फ्रीली मूवमेंट को कन्फाइन किया जाता है। यह डेटा को फंक्शंस के साथ, उन फंक्शंस के साथ क्लोजली एसोसिएट करता है जो डेटा को ऑपरेट करेंगे, डेटा पर ऑपरेशन करेंगे, और इस डेटा को प्रोटेक्ट करता है एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से, जो कि आउटसाइड फंक्शंस के द्वारा किया जा सकता है। ऊप्स में फंक्शंस के माध्यम से जिन चीजों को इंगित किया जाता है उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। ऊप्स में मुख्यतः एक प्रॉब्लम को डीकंपोज किया जाता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के रूप में और उन पर डेटा और फंक्शंस को बिल्ड किया जाता है इन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड। एक ऑब्जेक्ट की डेटा को केवल और केवल फंक्शंस के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ये फंक्शंस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शंस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऊप को यदि आप ध्यान से देखें, इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट होगा यह कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ डेटा है और उस डेटा से रिलेटेड फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस इसी डेटा पर कार्य करेंगे, इस डेटा पर कार्य करेंगे, जबकि एक अन्य ऑब्जेक्ट बी का एक अन्य डेटा है जिस पर कार्य करने के लिए फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्ट ए के फंक्शंस ऑब्जेक्ट बी के फंक्शंस से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक अन्य ऑब्जेक्ट सी के फंक्शन से भी ये परस्पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऊप्स के अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर डेटा पर अधिक एम्फेसिस किया जाता है बजाय प्रोसीजर के। यहाँ प्रोग्राम्स को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जबकि पॉप में प्रोग्राम को फंक्शंस में, स्मॉलर प्रोग्राम्स यानी कि फंक्शंस में डिवाइड किया जाता था। यहाँ डेटा हिडन रहता है और यह एक्सटर्नल फंक्शंस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में फंक्शंस के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं और न्यू डेटा और फंक्शंस को इजीली ऐड किया जा सकता है ऊप प्रोग्राम में। यह बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है प्रोग्रामिंग के डिजाइन के लिए। ऊप के अन्य फीचर्स जो हम अगली क्लासेस में देखेंगे वे हैं ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, न्यू डेटा टाइप्स, एटसेट्रा। आशा है आपका यह लेक्चर उत्तम रहा होगा। आप ई बाला गुरुस्वामी बुक को
इस क्लास के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए फॉलो करें और लगातार अध्ययनरत बने रहें। धन्यवाद।